कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्व जन्म के लेख, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्व जन्म के लेख, कुछ शारदा आपके कुछ गुरु दिए उपदेश। मंच पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए नमन करता हूं राहुल मणिनाथ जी की इस पावन धारा को, और नमन करता हूं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी की इस कर्म भूमि को, और मैं नमन करता हूं जैसलमेर जिले के इन्हीं पश्चिमी राजस्थान के राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय सावल सिंह जी साकड़ा की इस पावन धारा को नमन करते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ स्वर्गीय किशन सिंह जी पूर्व सरपंच साकड़ा की स्मृति में ये खेलकूद आयोजित जो हुई है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो स्वर्गीय आत्मा को नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात कबड्डी की जब आई कि साकड़ा जैसलमेर जिले का सबसे श्रेष्ठतम गांव रहा है, साकड़ा गांव में नहीं पूरा जैसलमेर जिला श्रेष्ठ रहा है। सन 1975 का दौर भी याद है, मुझे याद है, और मेरे साथ में भाई गफूर जी, जब हम सन 1975 में कक्षा 10वीं में पढ़ा करते थे, आप 1600 मीटर के जिले के विजेता थे गुरुदेव, और मैं आपके आशीर्वाद से उस समय जिले का इंग्लिश डिबेट प्रतियोगिता का मैं विनर था। उस वक्त 1975 का जो जैसलमेर की जो टीम कबड्डी की जो गई थी जैसलमेर से जीत करके राजस्थान पर, उसका जो श्रेष्ठ जो खिलाड़ी था, जो बाद में राजस्थान की टीम का नेतृत्व करके राजस्थान की टीम का कैप्टन बना, उस व्यक्ति का भी साकड़ा से संबंध था, और वो व्यक्ति आज भी मौजूदा है, जिसे न केवल पूरे इस जैसलमेर जिले को बल्कि इस खाकी वर्दी को भी बड़ा नाज है उस व्यक्ति पर। वो व्यक्ति है शिवदान सिंह जी कीता। 1975 का वो दौर भी हमें याद है जब राजस्थान के राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता हो रही थी। शिवदान सिंह जी, खीम सिंह बारू और एक हमारे उस वक्त बाड़जी हुआ करते थे सुरेंद्र जी, और मैं और गफूर भाई, हम हमारी यूनिट्स में गए थे। ये 1600 मीटर में था, मैं इंग्लिश डिबेट प्रतियोगिता में था। तो उस वक्त किसी भी राजस्थान की किसी भी खिलाड़ी में वो दम नहीं था कि शिवदान सिंह कीता को किसी ने पकड़ा हो। उसकी जो लात घूम के जो जाती थी वो आज भी हमें याद है, जो जिसकी कनफड़ पे लगती थी वो वहीं पर चित हो जाता था। और सुरेंद्र उज्जवल के सुरेंद्र जो बाढ़ था उसके आगे से भी कोई निकल गया तो निश्चित रूप से उस कटघरे के अंदर वो बंद हो जाता था। ये राजस्थान का रहा है। और उससे भी बड़ा गुरुदेव, आपकी जानकारी में है, आपके श्रमुख से सुना है कि जैसलमेर जो सीमांत पहली जिला जैसलमेर रहा है, जिस जिले के गौरव में इतिहास, इसके अंदर 2.5 शाखा यहाँ पर हुए हैं। इस जैसलमेर में न केवल शौर्यता बल्कि हर क्षेत्र के अंदर अग्रणीय एक भूमिका निभाई है और भारत की लाज रखी है। यहाँ पर अधिकांश युवा, जो कई बार मैं कहता हूँ कि 2004 में जब एथेंस के अंदर ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, पूरे भारत के अंदर 500 से ज्यादा रुझान यहाँ से गया था। उसके अंदर कोच थे, उसके अंदर खिलाड़ी थे, उसके अंदर अधिकारी थे, उसके अंदर कर्मचारी थे। भारत की सरजमीन से जब वो एथेंस गए थे तो हमने इस दुआ से दिया था कि जब भारत की सरजमीन पर वापस पहुंचोगे तो आपकी झोलियां स्वर्ण पदकों से, रजत पदकों से और कांस्य पदकों से भरी हुई होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि यदि उस वक्त उस हिंदुस्तान की किसी ने लात रखी थी तो हमने जैसलमेर ने रखी थी। केवल मात्र एक पदक लेकर के हमारा वो 562 का हुजूम वापस भारत की सरजमीन पर था। अब शायद आपके जहन में होगा कि राजस्थान का जैसलमेर जिले का वो कौन प्रतिभा थी? वो प्रतिभा थी कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, जो मोदी जी के पिछले कार्यकाल में काबीना मंत्री थे और वर्तमान में, और उस वक्त जयपुर ग्रामीण से सांसद थे। राजस्थान की आवाज बनकर के केंद्र के अंदर गूंजी है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। उनका जन्म स्थल राजस्थान का इस जैसलमेर जिला है। उनके यहाँ पर नाना जी जो है अधिकारी हुआ करते थे। तो जैसलमेर की धरा पर पैदा होने वाला वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिसने विश्व स्तर पर ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान की एकमात्र रजत पदक जो शूटिंग में मिला था लेकर के हिंदुस्तान की लाज रखी थी। तो ये जैसलमेर का जिला हमारा किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं इस समय पर अधिक समय न लेते हुए मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि 2006 के अंदर जब स्टेट टूर्नामेंट पोखरण में हो रहे थे, आपके गांव के गिरधर सिंह जी, रानीलाल सिंह जी छाए, मूल सिंह जी और मैं, हम उसके अंदर थे कि जो बढ़िया खिलाड़ी उनका चयन करना था। गुरुदेव, झुंझुनू का मैच चल रहा था तो झुंझुनू के अंदर एक खिलाड़ी था, राजेंद्र सिंह उसका नाम था, 12 नंबर की उसकी चेस्ट थी। वो हाफ टाइम तक 20 मिनट तक तो वो इतना दौड़ता कि उसके हाथ में आई गेंद सीधी गोल पोस्ट के अंदर।
लेकिन हाफ टाइम के बाद में उसका राइट हैंड बाप कमर पे आ जाता था। रणिंदर सिंह जी और मूल सिंह जी गुड्डी बैठे हैं, हमने कहा कि इस लड़के का चयन करना, लेकिन हाफ टाइम के बाद में इसके हाथ सीधा कमर पे जाता है, इस कमर पे ये लड़का कोई ना कोई नशा करता है। युद्ध समाप्ति के बाद में युद्ध था वो, उसके बाद में उस लड़के को हमने बुलाया, हमने उससे संपर्क किया, पूरा उसका परिचय लिया कि आप कहां से, केरपुरा कला से हैं, राजेंद्र सिंह मेरा नाम है। लेकिन ये बताओ प्यारे, तुम यहाँ पर जो है बाबा रामदेव की कर्म भूमि पर हो, शक्ति स्थल पोखरण की धरा पर हो, झूठ नहीं बोलोगे। 20 मिनट के बाद में आप में क्या हो जाता कि आपका हाथ सीधा दाहिने हाथ कमर पे गिर जाता है। उसने कहा मैं सच बताओ, सच बताओ, हम टीचर हैं, गुरु हैं, हो सकता है कि कभी यहाँ से जुल्म हमें फेंक दे, कोई सरकार ऐसी आए तो वहां पे हमें ये दायित्व निभाना पड़ेगा। मोती सिंह जो मेरे यहाँ पर शीशे बैठे हैं, बड़ा गर्व हो रहा है कि मोती सिंह का मैं गुरु, मदन सिंह का मैं गुरु, मेरे गुरुदेव प्रताप गुरु जी, तो आप बड़े भाग्यशाली हो, मेरे दादा गुरु, आपके दादा गुरु भी मंच में विराजमान है। तो उसने कहा कि सर मैं सिगरेट पीता हूं। सिगरेट की जब बात कही तो मूल सिंह जी, रणिंदर सिंह छाइन ने, गिरधर सिंह साकड़ा ने, हमने उनसे कहा कि यदि तेरा जिंदगी सुधारनी है तो सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। उसने बात भी वही कसम ले ली कि मैं जिंदगी में कभी भी सिगरेट को मेरे मुंह के टच नहीं करूंगा। और वही लड़का, उसको हमने राजस्थान की टीम में नेशनल भिजवाया, और आज नेशनल में जाने के कारण और अपनी प्रतिभाओं को आपके आशीर्वाद के कारण जो है वो इंडियन नेवी के अंदर है, संपर्क होता रहता है। यदि उसने वो नशा में छोड़ा होता, सिगरेट में छोड़ी होती, तो सिगरेट के बाद में मदिरा पीता, मदिरा के बाद में जैसा मेरे शिष्य मदन सिंह जी ने कहा कि गुटखा खाता। तो मैं आपसे कर्मठ निवेदन करता हूं, जो गुरुदेव चाहते हैं, गुरुदेव को हमेशा यही एक आदेश रहता है कि आप लोग जहां जहां भी पहुंचो इस नशे से मुक्त कराओ इस पूरे के पूरे जैसलमेर क्षेत्र को। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, निश्चित रूप से फिर यहाँ से कोई शिवराज सिंह कीता जैसा कोई प्रतिभा उभर करके खेल मैदान में आएगी, क्योंकि ये तो रणबंकों की जो है गौरव में धरा रही है, तो यहाँ से निश्चित रूप से कोई न कोई आएगा।